ओम शांति। आज 27 नवंबर 2021 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मुरली में रूहानी पिता शिव बाबा ज्ञान का सागर हम बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे तुम्हें सदा तंदुरुस्त रहना है और बहुत सेवा करना है और पवित्र भी रहना है। तो सदा तंदुरुस्त रहने के लिए बाबा कहते आत्मा तंदुरुस्त रहे, इसके लिए तुम्हें जो ज्ञान मुरली मिलती है उसको बार बार विचार सागर मंथन करना है, सिमरन करना है। तो जितना ज्ञान सिमरन विचार सागर मंथन में बुद्धि बिजी रहेगी, उतनी बुद्धि में ज्ञान की धारणा अच्छी होगी और औरों को समझाने की शौक बनी रहेगी, क्योंकि बुद्धि में नई नई बातें इमर्ज रहेगी तो सर्विस का बहुत शौक होगा और औरों को अच्छी रीति समझा पाएंगे। और बाबा कहते जो जितना सर्विस करते हैं और ज्ञान सागर को पूरा हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बनते हैं। ज्ञान सागर को हप करना माना बाबा जो सुनाते हैं उसको समझकर बुद्धि में धारण कर अपने जीवन में उतार कर ज्ञान स्वरूप बनकर चलना, तो हमारी जैसे पूरी व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है। जैसे बाबा चाहते हैं वैसा हमारा सोच, हमारा दृष्टि, हमारा वृत्ति, वाइब्रेशन सब कुछ बदल जाते हैं। तो ये ही सबसे बड़ी सेवा है। फिर बाबा कहते कि तुम्हें पवित्र स्वरूप में रहना है। पवित्र बनने के लिए जो आज विशेष बाबा ने पक्का कराया कि सदा ये ध्यान रखो कि बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। तो सदा औरों के अंदर गुण व विशेषताओं को देखना है। जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, औरों की गुण विशेषताओं को देखेंगे, उतना हम गुण रूपी मोती चुगने वाला होली हंस बनते जाएंगे और ज्ञान सागर के पास रहेंगे, बाबा के समीप रहेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास अर्थात मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। यहाँ पे आत्मा की तंदुरुस्ती की बात बाबा कर रहे हैं। जिन आत्माओं में विकार नहीं है अर्थात पांचों विकार जिन जिन आत्माओं में छूटते जा रहे हैं वो तंदुरुस्त बनते जा रहे हैं। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है। कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा ना हो
जानवरों में जितना अक्ल है, आजकल के मनुष्य में उतना भी अक्ल नहीं। जानवर अर्थात गौ घास खाते रहते हैं तो उगाते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगाते नहीं हो। वह तो सारा दिन उगाते ही रहते हैं। यह तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं, वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। अर्थात बाबा कहते कि जो विचार सागर मंथन करते हैं वो जैसे ज्ञान सागर के सारे ज्ञान की बातें अंदर समा लेते हैं, और जो विचार सागर मंथन नहीं करता है, बाबा क्या कह रहे हैं वो याद भी नहीं करते हैं, तो वो जैसे एक बूंद ही लिया, तो दोनों ही स्वर्ग में आएंगे, लेकिन पद की फर्क हो जाएगी। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले आएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है। दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन। बाबा कहते हैं जो धनवान है दुनिया में, साहूकार है, वो बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र पर करते हैं, तो उन्हें नशा रहता है, खुशी रहता है। लेकिन हम भी तो अभी इस समय संगम पर ज्ञान धन से भरपूर हो रहे हैं, तो हम भी अगर औरों को दान करते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते रहेंगे, तो धनवान बनते जाएंगे। हमें भी वैसा ही खुशी और नशा अनुभव होगा और भविष्य में भी हम उच्च पद पाएंगे। तो ये डबल फायदा है, पूरे कल्प के लिए फायदेमंद है ज्ञान धन दान करना। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छे रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहे, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी है। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। देवताओं की जीत हुई, अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का।
इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। आसुरी स्वभाव अर्थात लड़ाई झगड़ा करना, कुदृष्टि रखना, दुनिया की आकर्षण में आना, लोभ करना, चोरी करना, झूठ बोलना, चिल्ला कर बातें करना, चीखना, बात बात में बिगड़ जाना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये सब आसुरी अवगुण हैं। बाबा कहते पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वह तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। जैसे आर्ट एग्जीबिशन होते हैं आर्ट गैलरी में, तो वहाँ पे बहुत सारे नामी ग्रामी जो पेंटर है, चित्रकार है, उनके चित्र लगते हैं, प्रदर्शनी होते हैं। तो बहुत सारे लोग जहाँ जाते हैं, देखते हैं, खरीदते भी हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं चित्रों के पीछे। तो बाबा कहते हैं उन चित्रों में तो कोई ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ आर्टिस्ट का थोड़ा हुनर है, कला है। लेकिन हमारे ज्ञान मार्ग में जो चित्र है, जैसे गोले का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, सीढ़ी का चित्र, उन सब चित्रों में कितना ज्ञान भरा हुआ है। पूरे सृष्टि की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान भरा हुआ है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, चित्रों द्वारा अच्छी तरह हम समझा सकते हैं। तो बाबा कहते इन चित्रों का बहुत फायदा है। तो बाबा कहते इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कोई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी, प्रजा तो अथाह बननी है। तो मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान है अविनाशी। तो किसी ने ये भी धारणा कर ली कि वो आत्मा है और उनके पिता परमात्मा है, उनको याद करना है, ये धारणा भी किसी ने कर ली, तो जैसे ये ज्ञान का एक बूंद है, तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा कहते तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करते रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो यह बहुत अच्छा करते हो, उंगली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। यह सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हे बच्चे, अभी तुम्हारा यह कपड़ा अर्थात शरीर सड़ गया है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझाए तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। आज बाबा ने 2 बार कहा कि जो सागर को हप कर लेते हैं वही विजय माला में आ जाते हैं। वे सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने,
पावन बनाकर फिर वापस ले जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे, नंबरवार। आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स है वह नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती है, वहाँ और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महातत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महातत्वों की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होगी, अर्थात चांद में दुनिया होगी। जैसे साइंस के जो एक्सपेडिशन होते हैं, वो सब साइंटिस्ट चांद में जाते हैं ना, तो बाबा कहते समझते हैं मून में दुनिया होगी। वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है, फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता। यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनको क्या गायन होगा। मुक्ति धाम से आते हैं पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराना से पुराना चित्र है शिवलिंग का। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वह तो एक बिंदी है। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएं। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़े ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह तो अच्छी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तैयारियां हो रही है, बाकी थोड़े दिन हैं।
इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे, बाप आते ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं। भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियाँ थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। यह तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते ही नहीं कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुम भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहाँ तो है ही स्वर्ग। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ हर एक मनुष्य पतित है, विकारी है, 5 विकारों के अधीन होकर कर्म करते हैं इसलिए। और स्वर्ग में कोई विकारी नहीं है, निर्विकारी दुनिया है, इसलिए स्वर्ग में विकर्म नहीं होता, वहाँ अकर्म होता है। कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। यह कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहाँ भी उच्च पद पाए। बाबा यह ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारा चित्र पढ़ेंगे। विलायत तक भी अखबारों में जाती है ना, चित्र से समझ जाएंगे। यह नॉलेज तो गॉड फादर की है। बाकी मेहनत है मनमनाभव होने की, वह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरा, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। आज का वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव।
सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकर कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में स्वमान। पहला, मैं आत्मा पैगंबर हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान धन से संपन्न हूँ। तीसरा, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। चौथा, मैं गुण रूपी मोती चुगने वाली होली हंस हूँ। पांचवा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। छठा, मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।